मैं सरकार से यही कहना चाह रही हूँ, बस आप मेरी बात सरकार तक पहुँचा दीजिए। मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। जिस दिन सफाई वाले जो बेचारे रेंट में रहते हैं, हमारे साथ वाले भी जो रेंट में रहते हैं, उनको मकान मालिक ने बाहर निकाल दिया। सर बहुत बड़ी दुख की बात है, लोगों के यहाँ खाने के लिए भी पैसे नहीं हो रहे, सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं हो रहे, और बेचारे रेंट में रहते बाहर निकाल दिया उनको। अभी मैं सरकार भैया मैं सिंगल मदर हूँ, बच्चों के पापा भी नहीं है, अकेले मुझे सब चीज देखना पड़ रहा, दवाई के लिए पैसे भी नहीं है, अभी बीमारी है अभी लगी है और पैसे। नमस्कार साथियों, आज हम हैं डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में। ये वो लोग हैं जो यहाँ कार्यरत हैं, पीछे 20 साल से ये लोग यहाँ जॉब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों की आज जो है सैलरी नहीं मिल पाई है। इन लोगों का कहना है कि हमें पिछले 6 माह से जो है सैलरी नहीं मिली है। ये वही लोग हैं जो है लगातार डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में आपकी सेवा करते हैं। जब आप लोग अस्पताल आते हैं किसी परिचित को लेके, अपने गार्जियनों को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर के, तो ये वही लोग हैं जो आपके पर्चे कटवाते हैं। ये वही लोग हैं जो आपके, जब आप लाइनों में खड़े होते हैं तो आपके बिल कटवाते हैं। ये वही लोग हैं जो आपका प्रेशर झेलते हैं। सुबह से शाम तक इन लोगों को कोई ना कोई नेता ऐसा जरूर मिल जाता है जो इनको धमकी दे के चला जाता है और इनको जो है इनका मानसिक शोषण होता है। उसके बावजूद भी ऐसे लोगों का आज पिछले 6 माह से पेंशन सैलरी नहीं मिल पाई है। इन लोगों की बात कौन करेगा, इन लोगों के बारे में कौन विचार करेगा, यह बड़े चिंतन का विषय है। ये वही लोग हैं जो 20 साल से काम कर रहे हैं डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में। पिछले 20 साल से काम, ऐसे कई लोग इसमें हैं, जब हमको जानकारी मिली तो 20 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों के बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके स्कूल की फीस नहीं जा पा रही है। इन लोगों के जो है, ये लोग अधिकतर किराए के कमरों में रहते हैं, इन लोगों का किराए का मकान जो है, उनके कमरों का किराया नहीं जा पा रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इनकी आवाज कौन उठाएगा? इनकी आवाज उठाने की जिम्मेदारी अब आपको है, क्योंकि इस देश की सरकार सो चुकी है। इस देश की सरकार ऐसी गूंगी और बहरी हो चुकी है जो इनका दर्द नहीं समझ पा रही है, इनके बच्चों का दर्द नहीं समझ पा रही है। आपको पता होगा जब स्कूल के बच्चों की फीस नहीं जाती है तो अभिभावकों को कितना सुनना पड़ता है, बच्चों को कितना मानसिक शोषण झेलना पड़ता है। ये वही लोग हैं जो आपकी सेवा करते हैं और इनकी आवाज उठाने की जिम्मेदारी आज आपको है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैला दीजिए और प्रदेश की सरकार, जो नेता विधायक मंत्रियों की सैलरी बढ़ जाती है हर साल, प्रतिवर्ष उनको महंगाई भत्ता मिल जाता है, इन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल 10 से 20 हजार तक इनको सैलरी मिलती है, वो भी इनको समय पर नहीं मिल पाती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस तरफ आ जाएं, थोड़ा सा हम लोगों के विचार जानना चाहेंगे। वो कब से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और कितना समय उनको हो गया है? कब से आप यहाँ जॉब करती है? 2006 से भैया। 2006 से? हाँ, अभी तो तनख्वाह नहीं आई है, 6 महीने हो गए पूरे। बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, ऐसी प्रॉब्लम में ड्यूटी करना पड़ता है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? हाँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो बच्चे इनके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी फीस भी नहीं जा पा रही समय से। मैडम आप कुछ बोलेंगे? कितने समय से आप यहाँ पर जॉब करते हैं? हमें 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। और कितने महीने से आपको सैलरी नहीं मिली? हमें 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ये हमारी मातृशक्ति है जो यहाँ पे काम करती है, जो लगातार जो है 8 घंटे की ड्यूटी इस हॉस्पिटल में देती है। उसके बावजूद भी इनको जो है सैलरी नहीं मिल पा रही है। मैडम भैया मैं सिंगल मदर हूँ, बच्चों के पापा भी नहीं है, अकेले मुझे सब चीज देखना पड़ रहा, दवाई के लिए पैसे भी नहीं है, अभी बीमारी है अभी लगी है और पैसे भी नहीं है, पापा भी नहीं है, सिंगल मदर हूँ मैं, बच्चों को सब मैं ही कर। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे। देखिए, एक माँ जो है, माँ का दर्द समझिए। इस प्रदेश की सरकार से मैं कहना चाहूँगा, एक माँ जो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, आपके यहाँ जॉब करती है लगातार और सिंगल मदर है, उनके हस्बैंड भी नहीं है। बड़ा दुख की बात है। अगर आप इसी तरीके से अगर काम करोगे तो इस प्रदेश की सरकार को ये सोचना चाहिए, इन माताओं के बारे में, इन बहनों के बारे में, इन युवा बेरोजगारों के बारे में जो 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, उनके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। कौन इसका जवाब दे देगा? हम किससे बात करेंगे? सरकार को मैं फिर से चेताना चाहूंगा, अगर इन लोगों ने आज हड़ताल की है, अगर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए तो ये भीड़, जो जनता आपको दिख रही है, ये जो जनता आपको दिख रही है, जिस दिन ये जनता आपको सड़कों पर दिखाई देने लगेगी, जिस दिन ये जनता आपको जो है हॉस्पिटल बंद करते हुए दिखाई देगी, उस दिन आप क्या करोगे? उस दिन आपको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। ये वो अस्पताल है हल्द्वानी का, कुमाऊं की राजधानी हल्द्वानी का सबसे बड़ा अस्पताल ये डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में है। इतनी भीड़ होने के बावजूद फिर भी इन लोगों की मानवता देखिए आप, फिर भी इन लोगों की मानवता देखिए, फिर भी ये लोग पर्चे काट रहे हैं, वहां पर बैठे हुए हैं, अपनी जॉब को निभा रहे हैं, बारी बारी से आ रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी?
मैडम आप भैया मैं भी 2004 से यहाँ जॉब कर रही हूँ और सिंगल मदर हूँ। मेरा भी एक बेटा है जो कि स्कूल की फीस अभी तक नहीं गई है और इस टेंशन में आके हमारे घर में ना अच्छा खिला पा रहे हैं ना अच्छा खा पा रहे हैं और बीमार हूँ, ना कुछ जांचें करा पा रही हूँ ना ढंग से दवाई ले पा रही हूँ और एक एक पैसे से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। हाँ। मतलब मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ। एक माँ के दर्द को समझिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। माँ का दर्द इन माओं की आह लगेगी नहीं तो। ये माँ वो माँ है जिन्होंने अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए यहाँ पे जॉब करती है। इनको शौक नहीं है यहाँ जॉब करने का, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि आपने इतनी बेरोजगारी कर रखी है, इतनी महंगाई कर रखी है, उसके जिम्मेदार केवल आप हैं। मैडम आप कुछ कहना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि 6 महीने से हमारा वेतन नहीं आया, इतने त्योहार आए, सब कुछ आया, लेकिन हम लोग उनको मना नहीं पाए। हमारे बच्चे परेशान हैं। घर जाते हैं जब यहाँ से तो बोलते हैं कि मम्मी आपकी तनख्वाह आ गई। उनसे क्या कहें, उनको क्या जवाब दें? मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि ये सरकार ने कान में क्या रुई डाल दी है। क्या वो ये नहीं जानना चाह रही है कि 659 कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है, राशन वाला राशन नहीं दे रहा है, मकान मालिक ने कह दिया अब घर से निकाल देंगे और बच्चों की फीस नहीं जा रही है। क्या स्कूल वाले इस मजबूरी को समझेंगे? क्या मकान मालिक इस मजबूरी को समझेगा? हमारी कई बहनें ऐसी हैं जो यहाँ पर इतनी पुरानी है, 25-25 साल की शायद रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, वो इस उम्मीद से यहाँ पर बैठी है। आप भैया देख सकते हो कि शायद कल हमारा अच्छा हो, शायद आज अच्छा हो जाए। मुझे नहीं लग रहा ये सरकार हमारी सुनेगी। मैं बहुत परेशान हूँ। हाल ही में सरकार ने कहा था कि हम 10,000 कर्मचारियों को जो उपनल से काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करेंगे। क्या उस विषय पर कोई चिंतन हुआ आज तक? जब आप ही की सैलरी नहीं मिल रही है तो क्या आपको लगता है कि ये सब निर्णय लिए जाएंगे? अरे सरकार ने तो इतने वादे कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन हमारा कॉलेज प्रशासन तो हमसे बोल रहा है कि तुम्हारे पद ही नहीं है। मेरे को ही खुद यहाँ 17 साल हो जाते हैं और हमारा पद ही नहीं है। हमसे कहा जाता है कि तुम बिना पद के बैठे हो। तो क्या हम अगर बिना पद के बैठे हैं, हम यहाँ काम करने आए हैं या पद बनाने आए हैं? बताइए, ये पद बनाने का काम किसका है? बताइए। ये पद बनाने का काम तो प्रशासन का है। प्रशासन का है तो क्यों हमसे कहा क्यों जा रहा है कि आपके पद ही नहीं है? कॉलेज प्रशासन क्यों चुप बैठा हुआ है? कार्मिक विभाग क्यों चुप बैठा है? बताइए। 16 वर्षों से जो महिलाएं यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे आज बोला जा रहा है जब 6 महीने की पेंशन सैलरी उनको नहीं दी जा रही है, तब जाकर के उनको बोला जा रहा है कि आपको आपके पद नहीं है यहाँ पर। कॉलेज प्रशासन ने बोला। मैडम आप कुछ कहना? मैं ये कहना चाहती हूँ, कहते थे डबल इंजन की सरकार है, हमको तो भूखा मार दिया। मैं तो सिंगल मदर हूँ, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ? अब डबल इंजन की सरकार ने ये कर दिया कि शाम को चूल्हा भी कहाँ से चलाऊं बताओ। ये हालत हो गई कि घर में आटा है ना कुछ नहीं है। मुझे तो मैं कहती हूँ यहीं पर जहर ला के दे दो, यहीं पर खा लेते हैं। और मेरा बच्चा कैसे मैं पढ़ा रही हूँ मैं जानती हूँ ना, मेरा आदमी है ना, कोई नहीं है मेरा। इस सरकार को शर्म थोड़ी सी भी है, कहीं से भी है, कुछ तो करे। किसी कितनों के घर ऐसे हैं मैं बता नहीं सकती। कल हमने भीख मांगी, हमें भीख भी नहीं मिली। हमारे प्रिंसिपल साहब ने 10 रुपए भी नहीं डाले। हमने ये सोचा था कि चलो कुछ लोग ऐसे बांट लेंगे, किसी ने कोई भीख नहीं दी। यह हालत हो गई आज हमारी। कहते थे डबल इंजन की सरकार है, सर कहाँ से डबल इंजन की सरकार है? बताइए इस चीज को। ये माताएं रो रही हैं, इनके आंसू लगेंगे आप लोगों को, ये सोचना पड़ेगा। ये तो ऐसे मोदी जी ने तो ये कहा कि गरीब नहीं रहेंगे, गरीब ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जहर खाने पे मजबूर हो गया। आज देती है सरकार, ठीक है, अंदर जहर दे दे हमें, सबसे बच्चों को भी दे दे। कल से हम बच्चे भी यहीं लाएंगे, क्या करें घर में रख के? कुछ नहीं है हमारे पास, ना घर है ना कुछ नहीं है। कहाँ दे? मकान मालिक कह रहा सामान बाहर फेंको, क्या करूँ? घर जाने में ही डर लगने लग गई अब तो। ये माताएं रो रही हैं, आप देख सकते हैं साथियों। इनकी आवाज को आपको पहुंचाना है, लोगों तक आपको आवाज पहुंचानी है। कोई नहीं बोलने दो। मुझे 20 साल हो गए यहाँ पर नौकरी करते हुए। ये सोचता था आज अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, बच्चे को अच्छी परवरिश देंगे। एक बेटा है मेरा, लेकिन मैं उसको भी अच्छी परवरिश देती हूँ। धिक्कार है मेरी जैसी माओ को। कुछ नहीं कर सकते हम इस सरकार को। कहीं तो दर्द, कुछ तो दर्द आता है। वो कहते हैं मैं गरीब घर से हूँ। कहाँ से गरीब घर से? हमारा राजा ही जब नहीं सुनता कौन सुनेगा? कहते थे राजा तो प्रजा का बहुत चीज होता है। ना प्रिंसिपल साहब सुनते हैं, ना धामी जी सुनते, कोई नहीं सुन रहा। आज हम बिल्कुल लाचार हो गए। जहर खाने पर मजबूर हो जाता है इंसान, तभी जहर खाता है। मैंने सुना कि सारे लोगों से आप मिल गए हैं, कुमाऊं कमिश्नर से आप लोग मुलाकात कर चुके हैं और
बंशीधर भगत जी से आप मिल चुके हैं, क्या नेता प्रतिपक्ष से भी आप लोग मिले? बिल्कुल सबसे मिले हम, विपक्ष पक्ष सबसे मिले, किसी से जब ये विधायक अपनी तनख्वाह बढ़ाते सब एक ही है, हमें तो ये लगता है सब एक है, बड़े आदमी जो है छोटे को मार रहे हैं, बस कुछ नहीं है हमारे लिए। जब अंदर आज विपक्ष भी कहाँ गया, हम तो ये कहते हैं विपक्ष भी कहाँ गया हमारे लिए, वो भी आके बैठ जाए ना, कहीं हमारे यहाँ से कुछ तो देखे, कहीं कुछ नहीं देख रहा। विपक्ष कहता है, विपक्ष की जब तनख्वाहें बढ़ी, पेंशन बढ़ी, तब तो विपक्ष नहीं हो रहा। लेकिन मैं कह रही हूँ चलो बीजेपी नहीं सुन रही, विपक्ष तो सुने, कोई हर दरवाजे पे चले गए हम, कोई दरवाजा ऐसा नहीं रहा जिसपे हम नहीं गए, हर दरवाजे पे चले गए। अब क्या है हमारे पास बताइए, आप ही बताइए कि हम पे क्या है, कुछ नहीं हम पे, साथियों नहीं कुछ नहीं है। साथियों, इनकी आवाज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। और 16,000 हमको तनख्वाह मिलती है, 16,000 में 6 महीने तक कैसे चलेगा? धामी जी का एक टाइम का लंच होता होगा 16,000 का, है ना, 16 भी नहीं मिलती हमें, 9,000 कुछ मिलती है टोटल, वो बोनस लगा के तब 16,000 है हमारी। बताइए आप, उसमें हमने किराया भी देना, बच्चे की फीस भी देनी है, सब चीजें। इस महंगाई में क्या है, 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, बताइए आप। मम्मी ये दिला दो, मम्मी वो दिला दो, कहाँ से दिलवाइश नहीं गए हम लोग, क्योंकि 30 रुपए का टिकट था, 2 माँ बेटा का 60 रुपए होता, 60 रुपए में हम 2 दिन खा लेंगे, कहाँ से लाए? तभी तो अंदर से दर्द आता है, बहुत दर्द है। साथियों, आप लोगों को सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, इनके दर्द को समझना पड़ेगा और सरकार तक इनकी आवाज़ को पहुंचाना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में ये वो लोग हैं जो इतने समय से जो है यहाँ पर बेरोजगारी झेल रहे हैं और यहाँ पर इनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ एक माता जी और जुड़ी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने सालों से आप यहाँ पर जॉब कर रही हैं? हम यहाँ 25 साल हो गए, हमें सन 2004 से लगे हुए हैं। अभी तक हम लोग बहुत सही से चल रहे थे। ये 6 महीने से हम लोग को तनख्वाह बिल्कुल नहीं मिल रही है। हम लोग गरीब आदमी हैं, मुँह दुनिया की कर रहे हैं, बाल बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, मकान किराए का है, छोटे छोटे बच्चे पैसे मांग रहे, बताओ कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे, बताओ। सरकार तो कान में रुई दिए बैठे हैं। आज हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी हमारी बोर्ड आया है, बोर्ड भाई है, सब परेशान हो रही है, बताओ। पक्के हैं, हमें पक्का नहीं, हमें पक्का तक नहीं करा, इतना भी नहीं तसल्ली है जी। हाँ भाई, इनको हम पक्का कर दे, इतने सालों से 25 साल हो जाने के हम रह ले, मतलब आप सफाई करते हैं? जी हाँ, हम सफाई कर्मचारी सब। आपको पता है मोदी जी ने लोग सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे? हाँ, तो आज हम उससे समाधान हो जाएगा? पैर धोने से समाधान, रोजगार देने से होगा, भगवान के भी पैर धो, बताओ पहले। जब हमें खाने के लिए मिलेगा जब तो पेट में जाएगा, तो जब तो। डबल इंजन की सरकार है और वो सरकार है जब मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे। आज यही लोग अनशन पर बैठे हैं, ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं कि इनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो कम से कम सोचना पड़ेगा। पहुंचता वो तो एक दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए है मोदी जी और धामी जी। वो फोटो में आते हैं, एक दिन आहा, एक दिन झाड़ू पकड़ लिया, एक दिन रोपाई लगा दी, एक दिन मक्का भून लिया, एक दिन चाय बना दी, और देखिए यहाँ फोटो आती है और कुछ नहीं होता है। आप भी इसमें से क्या होगा आपके करने से? हम लोग कर्मचारी जितने भी हैं, ये मरीज लोग जितने भी आते हैं, किसी को कैंसर है, किसी के छाती में होता है, किसी के सीने में होता है, किसी पर, वो लोग हम लोग सब मुंह दुनिया की उठाते हैं, और आज तक हमसे नहीं पूछा कि हाँ भाई तुम लोगों को क्या परेशानी है, क्या बात है। आज कितने दिन हो गए हम लोगों को बैठे हुए, एक जब का खाना तक नहीं हो रहा है। तो सर काम कराने के लिए हम 4-4 बोटों में काम कराते हैं एक दिन में, और रात भर पूरी रात काम कराते हैं 3-3, 5-5 बोटों में, और तनख्वाह देने के लिए कह रहे हैं हम हमारा कर्मचारी नहीं है, हमारा पति नहीं है, कुछ कर्मचारी नहीं है हम उनके, और तनख्वाह नहीं देते हमें। 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी है सर, बताओ क्या करें हम रोटो पे डाल दिया, हमें रोटो बच्चे लेके हमें ताला 3 बार हमारे मकान मालिक ने ताला डाल दिया हमारे कमरे में। हम अपने बच्चों को लेके रोड पर आ रहे हैं, हॉस्पिटल में रह रहे हैं, कहाँ जाए? हॉस्पिटल में कहते हैं बेड खाली नहीं है, चलो भागो यहाँ से। 6 मंजिल से मुझे सिस्टर ने भगा दिया, बोले जाओ बच्चों को लेके यहाँ से। हम बताओ कहाँ जाए? काम यहाँ कर रहे हैं, तनख्वाह लेने क्या है? मकान अलग टूट गया है, कहाँ रहेंगे, किस जगह रहेंगे? आपके मकान भी टूट गए? मकान टूट गया, हम लोगों का भी लंबा लगा हुआ है, तो मकान टूटने का हो गया, कहाँ रहेंगे? जब पैसा होगा तभी तो मकान किराए पे लेंगे, किराए वाले भी नहीं देंगे। हमें तो भैया पैसे चाहिए 6 महीने का, 6 महीने का तनख्वाह में जितने भी हमारे कर्मचारी है, बोर्ड भाई है, बोर्ड आया, हमें सबको लिए चाहिए, हम सबके लिए मर रहे हैं। तो साथियों, 6 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिल पाई है
और बड़ी गंभीर स्थिति है। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर 6 महीने से तनख्वाह दे रहे हैं, बड़े परेशान कर रहा है शासन प्रशासन ने। कब से आप जॉब भी नहीं है सर, हम 2003 से हैं यहाँ। हाँ, अब ये कहते हैं पद नहीं है, हमसे धोखाधड़ी करी सर। जब पद नहीं थे तो उन्हें रखना नहीं चाहिए था। पद नहीं था तो काम कैसे करा रहे हैं आप? ये तो सर शासन जाने का। ये तो पद नहीं है तो 22-23 साल से काम करा रहे तो गुमराह करने वाली बात है। ये 420 हो रही है हम साथ, हम धोखाधड़ी कर रहे हैं। हमें तो ईंट पत्थर सीमेंट का पैसे दे रहे हैं ये लोग, नहीं उसका मेंटेनेंस का पैसा हमें दे रहे हैं। कर्मचारी के पैसे नहीं दे रहे, ये मेंटेनेंस में पैसे दे रहे हैं कर्मचारी को। ईंट पत्थर सीमेंट सरिया, ये रंग की बाल्टी हो गई, घड़ी हो गई। कमीशन मिलता होगा? अब कमीशन का अधिकार जाने, हमें पता नहीं इसके बारे में। तो साथियों, ऐसी परिस्थितियां हैं और आप लोगों को इनकी आवाज़ उठानी होगी। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस सरकार के कानों में जूं रहेंगे और ये सरकार समझ सके। नमस्कार मैडम, कब से आप यहाँ? सर मैं यहाँ 2007 से जॉब कर रही हूँ। और क्या कहते हैं, अभी आज सोचने वाली बात है कि हम लोग यहाँ पर 20-22 साल से जॉब कर रहे हैं और अभी तक भी हमें सैलरी नहीं मिली। और अभी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पद नहीं है करके। तो ये बताइए कि हम इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे, तो पहले क्यों नहीं बोला हमारे पद नहीं थे? हम कोई जबरदस्ती तो नहीं आए, हमें यहाँ पर बोला गया कि हमने रिज्यूम लगाया था तो सीट खाली थी तो हम यहाँ जॉब करने के लिए आए। अगर अभी आप सोचो, जब मैं यहाँ पर लगी थी मेरी 23 साल की एज थी, आज मेरी 41 की एज है। अब हम सोचो ना सर, इस एज में हम कहाँ जाएंगे? सरकार हमें ऐसा क्यों कर रही? अगर ये पद नहीं थी तो पहले बोलती। अभी 6 महीने से लोगों के सैलरी नहीं आ रहे हैं। और सफाई वाले जो बेचारे रेंट में रहते हैं, हमारे साथ वाले भी जो रेंट में रहते हैं, उनको मकान मालिक ने बाहर निकाल दिया। सर बहुत बड़ी दुख की बात है, लोगों के यहाँ खाने के लिए भी पैसे नहीं हो रहे, सब्जी लेने के लिए भी पैसे नहीं हो रहे और बेचारे रेंट में रहते बाहर निकाल दिया उनको। अभी मैं सरकार से ये कहना चाह रही हूँ कि क्यों हम यहाँ के अधिकारी नहीं है क्या? हमें वोट मांगने के लिए तो आते हमारे घरों पर, अब ये कहाँ चले गए बताओ जरा। अगर ये कह दें कि भाई आप यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के उत्तराखंड के नहीं हो, यहाँ पर उत्तराखंड के निवासी आप नहीं हो, हम तो कहीं बाहर जाके फिर बात करेंगे। अब यहाँ काम हम यहाँ कर रहे हैं, हम किस अधिकारी से पैसे के लिए मांगे? किसके पास जाएंगे? इस प्रदेश की जनता जागरूक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि लोग बाग जब सड़कों पर आएंगे तो निश्चित तौर पर इनकी समस्याओं का समाधान होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई साहब, बहुत परेशान आपने यहाँ मानसिक शोषण इतना हो चुका है। आप बता करते होते आप, अगर नहीं हुआ तो आपकी कैसा आप बता देते। ये बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं, आपने मौन धारण कर रहे हैं। सरकार को आपने चुन की गलती कर दी।